इंडिपेंडेंस डे, पूरे उत्तर बिहार में शान से लहरा रहा तिरंगा, देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। इंडिपेंडेंस डे पूरे उत्तर बिहार में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान कोरोना के कारण सावधानी भी बरती जा रही है। आइए तस्वीरों में देखते हैं आजादी का जश्न। मधुबनी स्थानीय पुलिस लाइन परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, हमारे ये जिला में हमारे बीच जिला के उप विकास आयुक्त उपस्थित हैं, आदरणीय श्री अजय कुमार सिंह जी। उन्हें भी हम सम्मान और स्वागत करते हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो सज्जनों, हुए अमर तुम अमर रहेगा बसुधा संग कहानी, तुम्हें मिली है स्वर्ण सिंहासन, मुझे आंख में पानी, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो बंधुओं, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी नियम का पालन करते हुए इस वर्ष झंडोत्तोलन का मुख्य समारोह ऐतिहासिक पुलिस केंद्र मधुबनी में मनाया जा रहा है। ये 74वां स्वतंत्रता दिवस है और इस अवसर पर उपस्थित सारे पदाधिकारियों का, जो दर्शक वृंद हमारे हैं, उन सभी का हम स्वागत और सम्मान करते हैं जिला प्रशासन की ओर से। और जिनको जो दायित्व दिया गया है उसका निर्वहन वो बखूबी करेंगे, यही हम आशा और उम्मीद करते हैं। तो अब चंद मिनटों में हमारे बीच आज के मुख्य समारोह के जो मुख्य
અખંડ ડેરી છે ડેરી છે स्वतंत्रता दिवस परेड समारोह में चार प्लाटून आखिरी निरीक्षण के लिए तैयार है। हमारे न्यायाधीश महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय गाड़ी पर चल रहे हैं। छायाकार और पत्रकार बंधुओं का भी हम जिला प्रशासन की ओर से स्वागत और सम्मान करते हैं। परेड निरीक्षण के लिए हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, लोकप्रिय ऊर्जावान कर्मठ ईमानदार जिला पदाधिकारी महोदय परेड निरीक्षण के लिए निकल चुके हैं और परेड कवायद का निरीक्षण करेंगे। हमारे विद्वान कर्मठ ईमानदार लोकप्रिय ऊर्जावान जिला पदाधिकारी महोदय परेड निरीक्षण के लिए निकल चुके हैं। साथ में है पुलिस अधीक्षक महोदय, हम उनका स्वागत और सम्मान करते हैं और पहुंचने ही वाले हैं। ये एक नंबर पर जो है पहुंच रहे हैं। मैं ड्राइवर महोदय से आग्रह प्लाटून का कर लिए हैं। दूसरे नंबर पर जा रहे हैं एपी सशस्त्र बल प्लाटून कमांडर है लक्ष्मण मिश्रा जी, ये कर रहे हैं धीरे धीरे। तीसरे नंबर पर महिला एपी सशस्त्र बल प्लाटून कमांडर है श्री अजय कुमार जी और प्लाटून नंबर 4 पर 3 नंबर पास हो रहा है। चौथे नंबर पर है निरीक्षक बल प्लाटून कमांडर है जनाब 65 खान। हमारे आज के मुख्य समारोह जिलाधीश महोदय डॉक्टर दिनेश रामचंद्र तिवारी जी परेड का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ में है लोकप्रिय एसपी महोदय डॉक्टर सत्य प्रकाश साहब। दोनों जोड़ी डॉक्टरों की जोड़ी है। एक है ये पीएचडी वाले डॉक्टर, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी। गाड़ी धीरे धीरे मंच की ओर आ रही है। हम इन्हें स्वागत और सम्मान अपनी ओर से और जिला वासियों की ओर से कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं
स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, स्वतंत्रता सेनानी, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, सज्जनों, माताओं, बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस शुभ अवसर पर मुख्य समारोह स्थल पुलिस केंद्र मधुबनी में झंडोत्तोलन करते हुए और आप सभी से स्वतंत्रता दिवस की खुशियां साझा करते हुए अत्यधिक हर्ष महसूस कर रहा हूँ। देवियों और सज्जनों, न जाने कितने बलिदानों और लंबे संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद होने का गौरव हमारे देश को प्राप्त हुआ। अपने आजादी के बाद से ही हमारा देश हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है, चाहे वो कृषि हो, ज्ञान विज्ञान हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, उसमें हम लोग आत्मनिर्भर बनते चले गए और ये सब संभव हुआ हमारे प्रगतिशील युवाओं और गौरवान्वित करने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के दम पे। इस अवसर पे यहाँ हम अपनी सीमाओं पे हंसते रस्ते जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को याद करते हैं। वही हम महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान विभूतियों को भी नमन करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवाए थे। मैं जगत जननी सीता, कवि कोकिल विद्यापति, महान अद्वैत वेदांती मंडल मिश्र, अयाची मिश्र की जन्मभूमि, महाकवि कालिदास की कर्मभूमि, महर्षि याज्ञवल्क्य की तपोभूमि और मिथिला की हृदय स्थली मधुबनी को नमन करता हूँ। इस धरती से ज्ञान और चिंतन को सदैव नया दिशा मिला है। नव्य न्याय की आधारशिला रखने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। वाचस्पति मिश्र का भारतीय दर्शन में योगदान भला कौन भुला सकता है। दूसरी तरफ मधुबनी की धरती में शहीद अकलू, गणेशी, सूर्यनारायण सिंह, डॉक्टर बैजनाथ झा, भगीरथ झा, रमाकांत झा, दिगंबर ठाकुर, रामेश्वर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी पैदा हुए, जिनके अमूल्य प्रयासों के कारण हम गुलामी के जंजीरों से आजाद हो पाए। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन्हें और इनके जैसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। बंधुओं, भारत की आज़ादी के समय हमारे देश में बहुत सारी चुनौती थी। हमारे आलोचक कहा करते थे हम समाज में मौजूद समस्याओं से हार जाएंगे। हमने हमारी आज़ादी की गरिमा की पूरी लाज रखी। भाषा, प्रांत, खान पान, धर्म, उपासना, विवेक एवं इतर सामाजिक स्वार्थ का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है। विश्व के सबसे बड़े और सफल लोकतंत्र के अंग होने के कारण हमारा मन गर्व से भर उठता है। इस अवसर पे समाज के हर तबके का गौरवमान करता हूँ, चाहे वो पुरुष हो अथवा महिलाएं हो, सभी ने देश की प्रगति में कंधे से कंधे मिलकर अपना योगदान दिया है। भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार, उत्तरदायित्व, उद्देश्य एवं सपनों को साकार करने के लिए विभिन्न विकासशील एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का अक्षरशः क्रियान्वित करने के लिए मधुबनी जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। मधुबनी जिला प्रशासन गरीबों, वंचितों एवं अल्पसंख्यकों को उनका वाजिब हक दिलाने हेतु प्रयत्नशील है। सरकार की प्राथमिकताएं जैसे विकास के साथ निश्चय, नागरिकों के जान माल की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, कला, खेल इत्यादि मुद्दों पे विकास का जितना भी काम करना है उसके लिए जिला प्रशासन मधुबनी अपना योगदान दे रहा है। इस बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 में 2019 के बनिस्पत जो फ्लड का स्थिति रहा वो उतना भयावह नहीं रहा। अभी तक कोसी, कमला और अधवारा समूह के नदियों में जो अधिक जल वर्षा और बाढ़ की स्थिति से मधेपुर प्रखंड के 7 पंचायत पूर्ण रूपेण और 19 पंचायत आंशिक रूपेण, मधुआपुर प्रखंड के 1 पंचायत, इसी प्रखंड के 16 पंचायत आंशिक रूप से और बेनीपट्टी की 1 पंचायत पूर्ण रूपेण और 8 पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हुई। इन परिवारों को जो 6,000 रुपये का ग्रेच्युटस रिलीफ देने का कार्य है वो अगले 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा।
इस बार फसल की क्षति भी बहुत अधिक मात्रा में हुई। कृषि फसल क्षति के लिए हम लोगों ने प्रारंभिक रिपोर्ट कृषि विभाग को भेज दिया है और अभी किसानों के आवेदन आने के बाद उनके अकाउंट में भी उनको फसल क्षति का मुआवजा अंतरित कर दिया जाएगा। जिनका गृह क्षति हुआ है उन गृह स्वामियों का भी हम लोग सर्वे का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इस बार कोविड-19 की महामारी के साथ हम लोग पूरा मानव जाति जूझ रहा है और हम स्वास्थ्य विभाग को कैसे भूल सकते हैं। और इसी कोविड-19 के वजह से स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ट्रूनेट की 5 मशीनों से और रैपिड एंटीजन टेस्ट से मधुबनी में लगातार जांच किया जा रहा है। आज तक मुझे आपको बताने में खुशी हो रहा है कि हम लोगों ने लगभग 50,000 लोगों का सैंपल ले चुके हैं और 2500 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज इस जिले में पाए गए हैं। उसमें लगभग 1100 से अधिक लोगों को उपचार के बाद वो लोग स्वयं ठीक हो गए हैं और उनको डिस्चार्ज मिल चुका है। 1000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी भी एक्टिव पेशेंट है और इस जिले में 2 व्यक्तियों का अभी तक कोरोना पॉजिटिव होने के कारण देहांत हुआ है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मधुबनी निवासी जो दरभंगा और पटना में डायरेक्ट एडमिट हुए, उनका भी देहांत हुआ है। जो 2 व्यक्ति का मधुबनी के निवासी और मधुबनी में देहांत हुआ, उन दोनों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको 4 लाख का राशि मेरे द्वारा और एसडीओ झंझारपुर के द्वारा दिया जा चुका है। आपको पता है कि जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया जाता है वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है और सरकार के निर्देशानुसार कंटेनमेंट जोन के अंदर में रहने वाले सभी लोगों का 100% सैंपल लेने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी किया जा रहा है और अभी लोगों को अपनी इच्छा अनुसार यदि होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो होम आइसोलेशन का भी अनुमति दिया जा रहा है। हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर रामपट्टी, झंझारपुर, बेनीपट्टी, जयनगर इनका भी व्यवस्था किया है। जो अभी तक का फीडबैक है कि हम लोगों के कोविड केयर सेंटर में काफ़ी अच्छे से लोगों का बेहतर इलाज और व्यवस्था रखी जा रही है। कोविड केयर सेंटर के अलावे ही उनके भोजन, साफ सफाई, जनरेटर, बायोमेडिकल वेस्ट इनका भी हम लोग अच्छे से व्यवस्था किए हैं। शिक्षा के बारे में आपको पता होगा कि कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से जो पठन पाठन का कार्य बाधित हो चुका है, इस अवसर को इस पैंडेमिक को हम लोग अवसर में बदलते हुए हम लोग 199 पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किया है और 146 पंचायत में वर्ग 90 वर्ग का पठन पाठन के लिए चिन्हित विद्यालय में वर्ग कक्षा निर्माण, शौचालय, चापाकल, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी उपलब्ध कर, टीवी और इन्वर्टर लगाकर ऑनलाइन स्मार्ट क्लास और 130 विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य हम लोगों ने करा लिया है। इस बीच नामांकन पखवाड़ा में कुल 1,10,400 बच्चों का नामांकन किया गया है और जो परिवार बाहर से आए हैं 4,463 बच्चे उनको भी नामांकित किया गया है। मधुबनी जिला में 6,05,320 किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पे पंजीकृत हो चुके हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 4,90,856 लोगों ने आवेदन दिया था। उनमें 3,11,344 लोगों का आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है। मधुबनी जिले में धान बिचड़ा का जो लक्ष्य था 14,400 हेक्टेयर का, वो 100% उसका अचीवमेंट कर लिया गया है और धान रोपनी का 1,44,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, उसमें से 1,21,298 हेक्टेयर धान रोपनी की गई है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हर खेत को पानी इस योजना को इस वर्ष सरकार लागू करना चाह रही है। प्रत्येक खेत पे सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक और सिंचाई व्यवस्था का सर्वेक्षण किया जा रहा है। मधुबनी जिले में 5 प्रखंडों में सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और 6 प्रखंडों में बाढ़ का पानी होने के कारण अभी कार्य शुरू नहीं हुआ। बाढ़ का पानी जैसे ही खत्म होगा हम लोग उसको शुरू करा देंगे। और आपको पता होगा कि वेस्टर्न कोसी कैनाल का जो परियोजना लंबित था उसको भी जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने इस वर्ष पूरा करने का काम किया है और अगले 1 सप्ताह के अंतर्गत उसका कैनाल में पानी
पहुंचाने का टेस्टिंग का कार्य शुरू होने वाला है। इसी तरीके से मद्य निषेध में भी लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा और उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। 1 अप्रैल 2016 से 21 जुलाई 2020 तक 9,638 छापामारी की गई है और 2081 अभियोग दर्ज किए गए हैं। अभी तक 1759 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और मधुबनी जिले में 71,058 लीटर देसी शराब, 23,206 लीटर विदेशी शराब और चुलाई शराब और 308 लीटर बियर अन्य को जब्त करके उसको नष्ट करने का काम किया है। अवैध शराब में परिवहन में प्रयोग होने वाले 354 दो पहिया वाहन, 26 4 पहिया वाहन, 8 3 पहिया वाहन, 3 ट्रक, 1 ट्रैक्टर, 56 साइकिल को भी जब्त कर लिया गया है और इनके खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई चल रही है। मधुबनी जिला अंतर्गत राजस्व चिकित्सा महाविद्यालय आपने देखा होगा कि शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है और झंझारपुर में 20 एकड़ जमीन को आवंटित किया गया है और उसका कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त पंडोल में इंजीनियरिंग कॉलेज 7.5 एकड़ में इसका भी कार्य चल रहा है। मिथिला चित्रकला के प्रचार प्रसार हेतु मिथिला आर्ट कॉलेज का स्थापना किया गया है और उसका भी भवन निर्माण का कार्य राजनगर के मौजा मंगरोनी में 7 एकड़ में लगभग और रहीका प्रखंड के मौजा जितवारपुर झंझारपुर के मौजा रैयाम में और मिथिला चित्रकला बिक्री केंद्र हेतु रहीका प्रखंड में मौजा बोवाड़ा में उसका भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। सात निश्चय योजना के अंतर्गत पैरामेडिकल संस्थान हो, ANM इंस्टीट्यूट हो, इनका भी कार्य कई जगह पे पूर्ण हो चुका है। फुलपरास में कार्य अभी चल रहा है। जिला के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र हेतु झंझारपुर प्रखंड में मौजा सुकेत में 22 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है। मधुबनी जिला अंतर्गत अभियान बसेरा के अंतर्गत 4,037 परिवारों को वास हेतु जमीन उपलब्ध करा दी गई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक योजना था जिसमें प्रत्येक पंचायत में 5 व्यक्तियों को हम लोग उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। इसमें हम लोगों ने 1995 व्यक्तियों को गाड़ी उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। उसके अगेंस्ट में 1351 लोगों को अभी तक वाहन का अनुदान उपलब्ध करा दिया है और शेष लाभुकों को हम लोग भुगतान का कार्य कर रहे हैं। विकास योजना की चर्चा करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत 33 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है और जो श्रमिक बाहर से आए थे उनके लिए भी नए 47,000 मजदूरों का जॉब कार्ड निर्गत हुए हैं। मवेशी पालन शेड, बकरी पालन शेड, मुर्गी पालन शेड, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है, जबकि व्यक्तिगत लाभ के लिए खेत पोखरा और वृक्षारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली अंतर्गत 5 लाख पौधारोपण का लक्ष्य था। उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 3,84,000 पौधों का वृक्षारोपण कर दिया है। वही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जा रही है और 42,618 आवास अभी तक पूरे किए गए हैं और गरीबों को उनका हक दिलाने हेतु और प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने हेतु इसका लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के अंतर्गत 3,42,261 लोगों को शौचालय निर्माण के उपरांत प्रति लाभुक 12,000 के दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत 4,721 लक्षित वार्डों में 3,692 वार्ड में पेयजल की योजनाएं और 5,523 लक्षित वार्डों के अगेंस्ट में 5,287 वार्डों में नली गली का योजना पूर्ण कर लिया है और शेष वार्डों का कार्य प्रगति पे है जो शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को सुचारू रूप से कराने के लिए मानव बल भी उपलब्ध करा दिया है। 399 के अगेंस्ट में 354 कार्यपालक सहायक और प्लस परेड समारोह समाप्त हुआ। आगे का आदेश।
भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल जलधि तिरंगा सब शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाता जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे रेड हटो सस DK न्यूज बिहार, बिहार की नई आवाज। https://www.facebook.com/devankumarbihar/ बिहार की हर गतिविधि की जानकारी चाहिए तो आप DK न्यूज बिहार को फॉलो करें एवं सी फर्स्ट सेटिंग्स करें। मधुबनी जिला से देवन कुमार का रिपोर्ट। फेसबुक न्यूज।